गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। हम सिर्फ शॉर्ट से इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे जिससे हमें एक्सरसाइज 2.1 हो जाए। जब हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ओके, मैं पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको एक साथ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब मैं एक्सरसाइज 2.2 करूंगी ना, तो मैंने आपको आज पूरा करवा दिया, जब आप एक्सरसाइज 2.2 करोगे तो भूल जाओगे। तो हम एक्सरसाइज 2.2 जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ओके, देखिए बच्चों, आप सब क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये सब आप सीख के आए हो। उसके अलावा 3 बेसिक फॉर्मूले जो एल्जेब्रा के होते हैं वो भी आप सब पढ़ के आए हो। एक बार उनका रिवीजन करवा देती हूँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और थर्ड फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ओके, यहाँ तक आप पढ़ के आए हो। अब आपका चैप्टर का नेम है बच्चों पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसका मीन्स देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। पॉली का मीन्स होता है बच्चों मैनी, और नॉमिनल का मीन्स होता है टर्म्स। जो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बना होता है वो होता है पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपने लिखा 2x प्लस वाई, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। आपने लिखा 3x स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है। आपने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, पहले उनका मीनिंग बताती हूँ, देन हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड होता है वेरिएबल। किस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होते हैं? जो भी अल्फाबेट्स या लेटर हम यूज करते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x एंड y है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, और इसमें भी x है। तो जो भी अल्फाबेट या लेटर आप यूज करोगे उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ओके, सेकंड है टर्म। टर्म क्या होती है? पहले कोफिशिएंट देख लो, फिर टर्म देखेंगे। कोफिशिएंट होती है नंबर विथ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। जैसे x क्यूब के साथ क्या नंबर है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा ना, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या मानोगे आप? 1 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मानोगे? माइनस का 4 है। x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। मींस जो भी वेरिएबल के साथ नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है टर्म। टर्म क्या होती है? वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट जो मिलके दोनों होते हैं उसको हम बोलते हैं टर्म। जैसे x क्यूब एक टर्म है, माइनस 4x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस के 3x एक टर्म है, 5 एक टर्म है। ओके, सेम 2x एक टर्म है, y एक टर्म है, नेक्स्ट 3x स्क्वायर एक टर्म है, यहाँ पे 4x स्क्वायर एक टर्म है, माइनस की 3x एक टर्म है, और 7 एक टर्म है। अगर आपसे पूछे इस वाले पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है तो आप बोलोगे 4, 1 2 3 4। नीचे वाले में पूछे तो 2 है, थर्ड वाले में पूछे तो 1 है, और फोर्थ वाले में पूछे तो 3 है। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है। ये पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो इसको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया है। एक टर्म के अकॉर्डिंग, सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और थर्ड डिग्री के अकॉर्डिंग। ओके, पहले हम टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग बच्चों, सबसे पहले है अगर पॉलिनोमियल में ओनली 1 टर्म है। क्या है? पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म है। जैसे एग्जांपल के लिए 2x है, y है, p स्क्वायर है, क्यूब है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? केवल 1 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनो का मीन्स ही होता है 1। ओके, इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। टर्म के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर सिंगल टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। सेकंड है 2 टर्म है। अगर 2 टर्म है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक 2x स्क्वायर है, 5 है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x²। यहाँ पे कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाई का मीन्स होता है 2, ओके। अगर 1 टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म है अगर, जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5, अगर 3 टर्म है बच्चों तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। तीनों समझ में है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर टर्म ओनली 1 है तो मोनोमियल होगा, अगर 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल होगा, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल होगा, और इससे अगर ज्यादा टर्म है 4, 5, 6, 7 तो वो सिंपल पॉलिनोमियल होगा, ओके। सिंपल आपको बेसिक है ये कि टर्म के अकॉर्डिंग हमने इसको कैसे डिवाइड किया है। नाउ सेकंड हम करेंगे वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ओके। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, जैसे टर्म्स कितनी भी हो लेकिन वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, टर्म्स तो 3 है लेकिन वेरिएबल क्या है, सिंगल है। क्या देखने को मिल रहा है, टर्म तो 3 है लेकिन वेरिएबल क्या है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ओके, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। सेकंड है 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, जैसे आपने लिखा 3x² प्लस 4y, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टर्म्स तो 2 है लेकिन वेरिएबल भी कितने हैं, 2 है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो इसको क्या बोलोगे आप, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, जैसे आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, टर्म्स तो 3 है लेकिन वेरिएबल भी कितने हैं, 3 है, तो इसको क्या बोलोगे आप, 3 टाइप वेरिएबल पॉलिनोमियल, ओके। सिंपल है, अगर 1 वेरिएबल है, टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, तो उसको आप बोलोगे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर 2 वेरिएबल है, जैसे x और y है, तो उसको बोलोगे 2 टाइप वेरिएबल पॉलिनोमियल, और अगर 3 वेरिएबल है तो उसको आप बोलोगे 3 टाइप वेरिएबल पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट है हमारा, हम डिवाइड करेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, डिस्कस करेंगे डिग्री क्या होती है। कोई भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। एग्जांपल के लिए अगर आपसे पूछे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे 3 है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसकी डिग्री भी क्या होगी, 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिखा ये 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 7y रेज़ टू द पावर 2, तो यहाँ पे आपसे पूछे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो वो बच्चों 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे जिसकी हाईएस्ट पावर है वो देखी जाएगी। यहाँ पे y को मत देखिए, यहाँ पे आप x को देखिए कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, 4 होगी। लेकिन इस टाइप से पॉलिनोमियल को 4 टाइप से डिवाइड किया है, तो वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले डिग्री क्या होती है, मैं ये लिख देती हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इसको डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया है। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री के अकॉर्डिंग, ओके। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, ओके, डिग्री क्या हो, जिसकी 1 हो। जैसे आपने लिखा x प्लस 5, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 ही तो है, तो कुछ नहीं तो 1 है मींस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए y प्लस 6, यहाँ इसको भी क्या बोलोगे आप, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा
पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, मींस हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे, हाँ बेटा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, मींस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है। जैसे आपने लिखा 3x² प्लस y, तो ये किसके एग्जांपल है बच्चों, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये भी किसके एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 3, मींस डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। जैसे x³ प्लस x² प्लस x, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक 4 टाइप होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 5 है, 7 है, -7 है, जैसे -7 लिया, 6 है, तो ये सब क्या मान जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा ये हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा है, एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो पूरी इसी पे बेसिस है। आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज 2.1 करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।